अकबर महान को मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार थे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार व उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर परचम लहराया था। अकबर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम आपके सामने अकबर महान की जीवनी पेश करेंगे, जिसमें हम उनकी सल्तनत, जोधा अकबर हिस्ट्री इन हिंदी व अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। अकबर महान को मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार थे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार व उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर परचम लहराया था। अकबर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम आपके सामने अकबर महान की जीवनी पेश करेंगे, जिसमें हम उनकी सल्तनत, जोधा अकबर हिस्ट्री इन हिंदी व अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। उन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम को प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जिल-ए-इलाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि उस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ, दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया। अकबर डिस्लेक्सिक थे, वह पढ़ना या लिखना नहीं चाहते थे। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी बहुत पसंद थी। अकबर के नवरत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यह सर्वविदित है। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थीं। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थीं, जो जयपुर की राजकुमारी थीं। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताई थी, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इस उदारवादी रवैये, लिबरल एटीट्यूड से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में भी काफी मदद मिली थी। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया।
अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। 1592 तक उसने इन तीनों राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में था तथा 1556 से 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा। बैरम खां के पतन में अकबर की धाय मां माहम अनगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बैरम खां के खिलाफ अकबर को लगातार भड़काकर उससे रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया। एक दिन जब बैरम खां हज मक्का की यात्रा पर